नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्र और आप देख रहे हैं नमस्ते बिहार। और चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। नालंदा के सोसराय थाना क्षेत्र की छोटी पहाड़ी में 8 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद हाहाकार मचा है। मृतकों के घर वालों का कहना है कि ये लोग शराब पीकर आए थे। वहीं प्रशासन मामले की जांच की बात कह रहा है। रोती पीटती मातम मनाती ये औरतें 50 साल के मन्ना मिस्त्री के घर की है। मन्ना को शराब पीने की बुरी आदत थी। मन्ना की बेटी बताती है कि उसी शराब ने उसके पिता की जान ले ली। दारू पिए थे, खाना को 3-4 दिन से नहीं खाए थे। थोड़ा बहुत रोटी या चावल खाते थे, उसके बाद फिर कुछ भी नहीं, दारू पर रहते थे। क्या कहाँ पर पीते थे? कहाँ पर ना पीते थे, कहाँ जीवनी घर में पीते थे और जाने ताने भी पी के आते थे। नालंदा के सोहसराय थाना क्षेत्र की छोटी पहाड़ी का ये कोई इकलौता घर नहीं जिसमें किसी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई हो। कई घरों में मातम पसरा है, चाहे वो भागो का घर हो, नागो का घर हो, अर्जुन पंडित का या अशोक कुमार का घर हो। इतनी मौतों के बाद भी मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। घर वालों का कहना है कि इन सभी की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। हम 2 बजे रात में देखे उठ के, एकदम गर्मी से बेचैन था। हम तो बोले कि जब कौची हुआ तो बोले हमको गर्मी लगता है, बस इतना खाली कहा। अब तो हम हॉस्पिटल ले गए हैं, हॉस्पिटल के आते और इसलिए दवाइयाँ खत्म हो गई। क्या लगा आपको? कहाँ से पी के आए थे? शराब इधरे कने बिकता है सर, उधरे न जाते हैं पिए ले। हम नहीं देखते हैं पहाड़ पर बिकता है कि उन्हें बिकता है, जने पिए बल आदमी चल जाता है। विम्स के बाहर पड़ा ये शव 26 साल के सुनील तांती का है। सुनील की तो अभी शादी भी नहीं हुई थी। माँ अपने लाल के सिर सेहरा बांधने की तैयारी कर रही थी। बहन को भाई की शादी का इंतजार था, लेकिन उसके पहले ही एक गलत आदत ने सुनील की अर्थी उठा दी। कौन है आपके? भैया। भैया की शादी हो गई? नहीं। आपसे छोटे हैं? बड़े। क्या हो गया तो बताइए। दारू पिए थे रात में। कहाँ से? वही गांव पे मिलता है। कैल को हमारे बाबू कैल को लेमू के पानी दे लियो, लेमू के पानी पिल को, कल को गर्म पानी पिला दे। हमारे भगिन में कल को गर्म पानी पिला दे ममानी। हमारे बाबा ठीक हो जी तो ममानी नहीं सवाल लागल ममानी, हम गर्म पानी पी ले लियो। हमारे लेमू इतना खेल को, हमारे बाबू लेमू खेल को आ दुनिया छोड़ दल का। मौतों के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। खुद डीएम और एसपी ने मोर्चा संभाल लिया है। डीएम का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि मौतें क्यों हुई। तो पूरे जिले का बल यहाँ मंगाया गया है और मेरे और एसपी साहब हम लोग खुद इस अभियान को लीड करेंगे और इस पूरे एरिया को हम लोग अभी सघन अभियान चलाएंगे। और अगर मिलता है कोई इस तरह का व्यापार करता हुआ तो उसको हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। शराबबंदी को लेकर इतने सख्त निर्देश के बाद अगर किसी की मौत संदिग्ध परिस्थिति में होती है और शराब पीने से मौत का आरोप लगता है तो ये जिला प्रशासन के लिए शर्मनाक बात है। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। वहीं नालंदा में संदिग्ध परिस्थितियों में 8 लोगों की मौत को लेकर बिहार में सियासत गर्मा उठी है। शराबबंदी पर आरजेडी के साथ साथ बीजेपी के प्रेम रंजन पटेल ने भी सवाल खड़े किए हैं। मातम की ये तस्वीरें नालंदा के सोहसराय थाना क्षेत्र के छोटी पहाड़ी की हैं। सुबह से अब तक एक एक कर कई लोगों की मौत हो चुकी है। घर वालों का कहना है कि मरने वालों ने शराब पी रखी थी। संदिग्ध परिस्थितियों में मरने वालों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे जाड़े के इस मौसम में बिहार का सियासी तापमान चढ़ता जा रहा है। और कितने लोगों की जान ये सरकार लेगी? आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बताएं कि सारा फोकस सरकार का सारा सिस्टम, सारे अधिकारी पदाधिकारी
शराबबंदी में लगे हुए हैं, इसके बाद भी शराबबंदी कानून पूरी तरह से फेल है। संदिग्ध परिस्थितियों में हो रही इन मौतों ने आरजेडी को शराबबंदी पर सवाल उठाने का मौका दे दिया। लेकिन बड़ी बात है कि अब तो बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने भी शराबबंदी की समीक्षा की मांग कर दी है। शराब का लगातार जो है से शराबबंदी के बावजूद बिक्री हो रही है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। अब तक लगातार जो है से शराबबंदी के बावजूद शराब की बिक्री होती रही है और बार बार हम लोग कह रहे हैं कि समीक्षा होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां हैं उसमें और उन त्रुटियों के कारण ही शराब की बिक्री हो रही है। वहीं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने नालंदा के सोहसराय में हुई इन मौतों पर दुख जताया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि लगातार अभियान चल रहा है, इस मामले में भी जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह की घटना हुई है तो उसको सख्ती से हम सब निपटाते भी हैं और उन कारणों को भी खोजते हैं और उस पर सरकार काम भी करती है कि आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं नहीं हो, इसको हम कैसे रोकें। शराबबंदी को लेकर सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं। शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। बावजूद इसके कुछ घटनाओं का हो जाना निश्चित रूप से चिंता की बात है। लेकिन सवाल है कि कुछ नेता शराबबंदी की क्यों चाहते हैं समीक्षा। शराबबंदी की समीक्षा से क्या होगा? क्या शराब पीने की छूट मिलने से मौतें नहीं होंगी? अगर शराब पीने की छूट मिलने के बाद भी मौतें होती हैं तो कौन जिम्मेवार होगा? क्या विपक्ष लेगा मौतों की जिम्मेवारी? अगर नहीं तो फिर बार बार शराबबंदी की समीक्षा की मांग क्यों की जाती है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और शैलेंद्र की रिपोर्ट। वहीं नालंदा में 8 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी एक बार फिर बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा करने की मांग की है। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, इसको प्रतिष्ठा का सवाल बना लिए। जब किसी कानूनों को जब प्रधानमंत्री बैक कर सकते हैं तो शराब की नीति पर समीक्षा न किया जाए, ये कहाँ की बात है। इसलिए समीक्षा करना ही हम लोग चाहते हैं कि उचित हो। आज नालंदा में हुआ, उस समय गोपालगंज में हुआ, कहाँ नहीं होगा अगर शराब से मौत कहा नहीं जा सकता। और बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग को लेकर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। यह होना चाहिए कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद विदेशी पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। क्या इस बात की समीक्षा होनी चाहिए कि महिला अपराध में कमी आई है? क्या इस बात की समीक्षा होनी चाहिए कि शराब पी करके दुर्घटना में शून्य की स्थिति हो गई है? क्या इस बात की समीक्षा होनी चाहिए कि महिलाओं के प्रति अपराध घट गए हैं? शराबबंदी एक सामूहिक फैसला है और इस दिशा में सार्थक रूप से सलाह की दिशा में बढ़िए, आलोचना की दिशा में नहीं। आलोचना करने वाले तो बैठे ही हुए हैं लोग। और बाड़मेर बख्तियारपुर के सीओ रघुवीर की गाड़ी में आग मामले में एक नया मोड़ आ गया है। सड़क पर एक लड़की का हंगामा करने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लड़की ये कह रही है कि सीओ साहब नहीं मेरा प्यार है, ये मेरा प्यार है, मेरा सब कुछ है। गाड़ी जलती रही, सड़क पर हंगामा होता रहा। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से गाड़ी में आग लगी थी, जिसमें सीओ और उनके ड्राइवर बाल बाल बच गए। और नालंदा के हनुमानगढ़ी में मेला में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने पहुंची पुलिस की टीम पर भीड़ ने पथराव कर दिया। पथराव में इस्लामपुर थाना के प्रभारी चंद्रशेखर घायल हुए। बताया ये जा रहा है कि हनुमानगढ़ी में 2 जनवरी से
यज्ञ चल रहा था। यज्ञ में बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो रही थी। यहाँ प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा था। पुलिस ने मेले को बंद करने की बात कही थी। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे भीड़ मेला हटाने पहुंचे लोगों पर पथराव करती नजर आ रही है। की ये तस्वीर है जहाँ कोविड प्रोटोकॉल का पालन न होने की वजह से पुलिस पहुंची और सभी लोगों को वहां से हटाने की कोशिश की जा रही थी। और इसी बीच ये पथराव की तस्वीर इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं भागलपुर की आरजेडी महिला जिला अध्यक्ष नीशू सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ कोर्ट ने हत्या के प्रयास मामले को लेकर गिरफ्तारी वारंट जारी किया। नीशू सिंह के खिलाफ उनके पति बाजेश कुमार ने हत्या की कोशिश का केस दर्ज कराया था। उनके पति ने उनके खाने वाले जहर देकर मारने की कोशिश का आरोप लगाया। बाजेश कुमार ने तत्कालीन एसएसपी आशीष भारती से भी गुहार लगाई थी। जांच में मामले को सही पाए जाने पर नीशू सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ था। पुलिस ने अब उन्हें गिरफ्तार कर कोविड जांच के बाद कोर्ट में पेश किया। अकेले थे और उन लोगों का हमारे संपत्ति पर उनका और उसके भाई का बहुत गलत नजर था। ये लोग बहुत सारे पैसे कौड़ी लेकर के दूसरों का कर्ज ये कर रहा था, तो लगा चलो अकेला है, इसी को रास्ते से हटा दो, हम अपना बिंदास जिंदगी जिए। मेरी बेटी आके बताई कि पापा जो खाना दिया जा रहा है ना, उसमें अभी हम उसको कुछ उजला ऐसा पाउडर मिलाते देखे, तो मत खाइए, तो हम उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद थाना को खबर किए कि सर हमको डाउट है कुछ मिलाई है, तो थाना ले गई जांच के। हम लोग भी सोच रहे थे पता नहीं क्या है नहीं है, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद 1.5 साल के बाद पता चला कि सेल्फ पॉजिटिव। वहीं गया में महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष और वार्ड संख्या 3 के वार्ड पार्षद लाछो देवी और उनकी बेटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। राजू पासवान ने लाछो देवी, उनकी बेटी रजनी और दूसरे परिजनों पर मारपीट के साथ प्रतिबंधित ड्रग्स सिंडिकेट में शामिल होने और कारोबार में शामिल होने का आरोप लगाया था। हालांकि पुलिस ने लाछो देवी के घर पर जाकर ड्रग्स की तलाश ली, लेकिन उसकी बरामदगी नहीं हो सकी। राजू पासवान के द्वारा थाना में एफआईआर किया गया है कि हमारे घर पर चढ़ के लोग ढेला पत्थर चलाए, जिससे हमारी 2 वर्षीय पोती जख्मी हो गई है और हम लोगों को भी गाली गलौज मारपीट की। जिस संदर्भ में डेल्हा थाना में 5 मई 2022 केस दर्ज किया गया। उसी केस में आज गिरफ्तारी की गई है लाछो देवी और उनकी बेटी रजनी का। और अब बात कोरोना के कहर की। बिहार में कोरोना का संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। एक दिन में 6,325 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए और एक बार फिर राजधानी पटना में सबसे ज्यादा 2,305 मरीज मिले हैं। वहीं एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 36,000 के करीब हो गई है। पिछले 24 घंटे में 4,489 मरीज स्वस्थ हुए हैं और रिकवरी रेट घटकर 93.85% हुई है। और अब देखिए बिहार में कैसे कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। 11 जनवरी को 5,908 मरीज मिले। ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस प्रकार ये संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। 12 जनवरी को ये आंकड़ा 6,413 पहुंच गया। 13 जनवरी को पॉजिटिव मरीजों की संख्या थोड़ी कम होकर 6,393 रही, लेकिन 14 जनवरी को ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ी, 6,541 हो गई। वहीं 15 जनवरी को 6,325 नए मरीज मिले और आंकड़ों के हिसाब से अगर देखें तो पिछले 4 दिनों में लगातार 6,000 से ज्यादा
संक्रमित मरीजों की पुष्टि की जा रही है और एक्टिव मरीजों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी है। अब ये संख्या 35,000 के पार हो गई है। ऐसे में ये ग्राफिक्स इस बात का संकेत दे रहा है कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सजगता, सावधानी और सतर्कता की जरूरत है। वहीं पटना सिटी के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। अस्पताल के 4 डॉक्टर और 4 पारा मेडिकल स्टाफ की रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने से अस्पताल महकमे में एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में हुए कोरोना के 144 सैंपल जांच में 61 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। नालंदा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और माइक्रोबायोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर हीरालाल महतो ने अस्पताल के 4 डॉक्टरों और 4 पारा मेडिकल स्टाफ के कोरोना संक्रमित पाए जाने की पुष्टि की। गौरतलब है कि एनएमसीएच के डॉक्टरों, मेडिकल छात्रों और पारा मेडिकल स्टाफ के लगातार कोरोना संक्रमित पाए जाने से अस्पताल महकमे में हड़कंप मचा है। फिलहाल अस्पताल में कोरोना संक्रमित 18 मरीजों का इलाज चल रहा है। और बिहार में कोरोना का कहर एक तरफ जारी है, लेकिन लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। ऐसे लापरवाह लोगों पर सख्ती करने के दौरान पुलिस वाले कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े होने लगते हैं। हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो खगड़िया की है, जहां लापरवाह रिक्शा चालक को सबक सिखाने के लिए पुलिस वाले ने एक रिक्शा चालक को थप्पड़ जड़ दिए। दरअसल पुलिस वाले ने बिना मास्क रिक्शा चला रहे एक शख्स को फाइन कर दिया। जब रिक्शा चालक ने फाइन देने में आनाकानी की तो पुलिस वाले ने तुरंत ही उसे थप्पड़ जड़ दिया। ये तस्वीरें खगड़िया के राजेंद्र चौक की है, जहां नगर थाना पुलिस मास्क चेकिंग अभियान चला रही थी। थप्पड़ लगने के बाद रिक्शा चालक ने तुरंत 50 का नोट आगे कर दिया और लोगों से थप्पड़ का वीडियो लेने के लिए कहने लगा ताकि पुलिस वालों को उसके किए की सजा मिल सके। अब जब बाल बच्चा के पिलर गाड़ियों से रेस तो नहीं करतो, हमें आप चुपचाप देवे तो टर्न काट दे दो जाने मार के कौन के फूल उड़ाई देल हो, अब फिर भी कुर्बान ले छो गलती को हमू जा छियो मीडिया वाला के कहे छियो। अरे बोले मीडिया वाला दे रहा अब जब बाल बच्चा के पिलर गाड़ियों से रेस तो नहीं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे